Hello friends, welcome to HP Study Hub. So in this lecture, we are going to discuss about grammar MCQs questions. This video beneficial for those students who will be preparing for HP Constable exam, and apart from that, this video also beneficial for those students who will preparing for Forest Guard exam. Apart from that, the students who will be preparing for Himachal Pradesh Public Service Commission, all the exam conducted by HPSSC, this video also beneficial for those students, okay, who will be preparing for the HPSSC exam. So in this lecture, we are discussing the top MCQs question that will be important for your upcoming exam. So let's discuss this lecture. But before we go, अगर अभी तक आपने HP Study Hub को सब्सक्राइब नहीं किया है, then please डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन। घंटी को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो और नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। सो लेट डिस्कस फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपने मुझे आर्टिकल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, ठीक है। आपने मुझे बताना है कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आई वॉन्ट टू ईट डैश एप्पल, ठीक है। आई वॉन्ट टू ईट डैश एप्पल, मैं खाना चाहता हूँ एप्पल, ठीक है। क्या आएगा आपका ऑप्शन? नो आर्टिकल ए एन या फिर द। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो होगा आपका आर्टिकल एन। सी इज द राइट आंसर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने इसको अटेम्प्ट किया होगा। एन इसलिए आएगा फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे एप्पल है, ठीक है। ए से स्टार्ट हुआ है और जो साउंड है एप्पल की वो ए से स्टार्ट होती है, इनकी वोवल से साउंड होती है। आपके 5 जो वोवल होते हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है। याद रखिए इनके आपने स्पेलिंग पे नहीं जाना, वर्ड्स पे नहीं जाना, आपने जाना इनकी साउंड के ऊपर। तो जब भी किसी वर्ड की साउंड आपकी शुरू होगी इन वोवल्स के साथ, देन डेफिनेटली आप उससे पहले जो आर्टिकल यूज़ करेंगे वो होगा एन, ठीक है। आई होप आप इस रूल को जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन ये आपका आर्टिकल का क्वेश्चन है और यहाँ में आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में प्लीज़ गिव मी डैश यूजफुल गिफ्ट। मुझे जो है आप देना एक उपयोगी उपहार। आपके ऑप्शन है एन, नो आर्टिकल, ए और दी। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है डेफिनेटली आपने कर लिया होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ठीक है फ्रेंड्स। आप यहाँ पे अगेन यू पे मत जाएं कि यहाँ पे यू है तो सर आर्टिकल एन आएगा, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे ए आएगा। क्योंकि अगर मैं बात करूँ यूजफुल की, तो जब आप इसकी प्रोनाउंसिएशन करते हो इस वर्ड की, तो यहाँ पे यू की साउंड आती है, यह पहले आता है, ठीक है। तो यहाँ पे यह की साउंड आ रही है, यानी कि यह कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा कौन सा आर्टिकल आता है? पहले अ। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अ। प्लीज गिव मी अ यूजफुल गिफ्ट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे फ्रेंड्स आपने मुझे इस क्वेश्चन में बताना है, एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपने मुझे बताना है कि इन गिवन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट्स द फैसिलिटीज ऑफ कार एंड अकोमोडेशन फॉर इटसेल्फ। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था वो चाहता था अपने लिए फैसिलिटी किसकी? कार की, और इसके साथ अकोमोडेशन यानी कि होम वगैरह, आवास वगैरह रहने के लिए, ठीक है, फॉर इटसेल्फ। तो इस क्वेश्चन में जो है आपका कौन सा पार्ट में आपको यहाँ पर एरर दिख रहा है? आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लिया होगा। और इस क्वेश्चन का जो एरर आपको देखने को मिलेगा वो है पार्ट डी में, ठीक है। फॉर इटसेल्फ नहीं आना था फ्रेंड्स, यहाँ पे आना था फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। अच्छा, देमसेल्फ यहाँ पे क्यों आना था फ्रेंड्स? अगर बात करें यहाँ पर देमसेल्फ यहाँ पे आना था, देखिए क्यों आएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात हो रही है, वो अपने लिए चाहते थे, ठीक है। अकोमोडेशन चाहते थे, फैसिलिटी चाहते थे, किसकी? कार और अकोमोडेशन की। तो लिविंग थिंग्स है, तो इटसेल्फ नहीं आना था, वहाँ पे क्या आना था? देमसेल्फ, ठीक है। लग गया बात आपको पता? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर आपका ये नेक्स्ट, ये अगेन आपका एरर से है, ठीक है। मैं सीधे यहीं पे आ जाता हूँ। इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सी आपकी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द ऑफर, उसके बाद एज वेल एज द द ऑफिसर एज वेल एज द क्लर्क्स absented themselves फ्रॉम द ऑफिस, ठीक है। जो ऑफिसर था उसके साथ क्लर्क जो था तो एबसेंट थे खुद से उस दिन ऑफिस में, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर इसके राइट आंसर की बात करूँ इस क्वेश्चन की, आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा। मैंने इससे पहले क्लास 1 जो ली थी इंग्लिश ग्रामर की, वहाँ पे भी ये बात डिस्कस की थी। एज वेल एज आपने फिर इसको ध्यान से देखना है, इसके साथ बिसाइड्स एक वर्ड है, उसके बाद इन एडिशन टू, ठीक है। ये 3 वर्ड ऐसे फ्रेंड्स आपके, इनके बाद आपने ध्यान देना कि इनके बाद कभी भी अगर आप आगे जो भी वर्ब यूज़ करेंगे या फिर आप प्रपोजिशन या आपका प्रोनाउन यूज़ करेंगे, वो हमेशा आपकी डिपेंड करेगी फर्स्ट वाले, इससे पहले वाले नाउन के ऊपर। तो यहाँ पे ऑफिसर है, ठीक है, और यहाँ पे देम सेल्फ नहीं आना था फ्रेंड्स, इसका पार्ट सी में गलती, यहाँ पे आना था हिम, ठीक है। क्योंकि हमेशा इससे पहले वाले के लिए यहाँ पर आपका प्रपोजिशन, इसने सॉरी आपका प्रोनाउन लेना था, ठीक है। पोसेसिव प्रोनाउन यहाँ पे आना था। द ऑफिसर एज वेल एज द क्लर्क्स absented हिम फ्रॉम द ऑफिस, ठीक है। तो ये इसका यहाँ पे राइट आंसर होना था, पार्ट सी में इसकी गलती है,
क्लियर फ्रेंड्स। तो याद रखना आपने एज वेल एज हो गया, बिसाइड्स हो गया, इन एडिशन हो गया, 3 वर्ड ऐसे हैं। इनसे पहले अगर ये कभी भी आपको सेंटेंस के अंदर दिखे तो आपने एडजेक्ट इनसे पहले का देखना है कि इनसे पहले का नाउन कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, और उसके बाद जो प्रोनाउन आपने यूज़ करना है या फिर वर्ब जो भी आपने यूज़ करनी है वो यूज़ करनी है अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड्स, ओके, दिस नाउन या फिर। तो आई होप आपने इस क्वेश्चन को आपको पता लग गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है फ्रेज की ओर से, ठीक है। बताना मुझे आपने क्या इसका टू ड्राइव होम यानी कि चलते हैं, ठीक, घर वापस चलते हैं, टू ड्राइव होम या घर को चलाने की कोशिश, यहाँ पे ऐसा इसका फ्रेज का मीनिंग है टू ड्राइव होम, मतलब घर को चलाने के लिए, ठीक, घर को चलाने के लिए यहाँ पर इस फ्रेज का मीनिंग निकलता है। तो इसमें से कौन सा सुटेबल मीनिंग इसका फिट बैठता है? टू फाइंड वंस रूट्स, ऑप्शन बी टू रिटर्न टू प्लेस ऑफ रेस्ट, ऑप्शन सी बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, या फिर ऑप्शन डी टू एम्फेसाइज। आई होप आपने अटेम्प्ट किया होगा। और इस क्वेश्चन का राइट रेफरेंस, घर को चलाने के लिए टू एम्फेसाइज जोर देना पड़ता है, टू एम्फेसाइज आएगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल फिट यहाँ पे इसका मीनिंग बैठ रहा है। टू फाइंड रूट्स बिल्कुल नहीं होगा, टू रिटर्न टू प्लेस ऑफ रेस्ट ये भी नहीं होगा फ्रेंड्स आपका, यह बिल्कुल फिट बैठ रहा है टू एम्फेसाइज, ठीक है। जोर देना घर को चलाने के लिए, उसके ऊपर यहाँ पे इस फ्रेज का ये मीनिंग निकलता है, इस वर्ड का, इस फ्रेज का मतलब होता है टू ड्राइव होम का, ठीक है। अगर ये आपका क्वेश्चन जो है नेक्स्ट, राहुल विल पास द एग्जाम, मैसेज, ये आपका जो क्वेश्चन है ये लिया गया हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस से, ये एक्टिव में दिए गए, आपने इसका पैसिव बताना है। राहुल विल पास द मैसेज, ठीक है, विल है यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट में राहुल जो है मैसेज को पास कर देंगे। और इसका राइट आंसर जो फिट बैठ रहा है, द मैसेज विल बी पास्ड बाय राहुल, ऑप्शन डी देखें, ये बिल्कुल फिट है। द मैसेज विल बी पास्ड बाय राहुल, फ्यूचर है, फ्यूचर जब आपका एक्टिव पैसिव में जाता है तो विल के साथ विल बी लगता है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर होगा। आई होप आपने ये भी अटेम्प्ट कर लिया होगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अगेन आपका लिया गया है एक्टिव पैसिव से। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है हिज हार्ड वर्क सेटिस्फाइड मी, उसका जो हार्ड वर्क है उसने मुझे, मैं उससे सेटिस्फाई हूँ, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन बोलता है कि आई वॉज सेटिस्फाइड फॉर हिज हार्ड वर्क, ऑप्शन बी आई वॉज सेटिस्फाइड बाय हिज हार्ड वर्क, ऑप्शन सी आई वॉज सेटिस्फाइड विद हिज हार्ड वर्क, या फिर आई वॉज सेटिस्फाइड एट हिज हार्ड वर्क। तो बस काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको बिल्कुल आपको सिमिलर लग रहे होंगे आंसर, बस थोड़ा सा फर्क यहाँ पे 4 है, यहाँ पे बाय, यहाँ विद है, यहाँ पे एट है, 4 प्रीपोजिशन यूज किए गए। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, याद रखिए जो सेटिस्फाइड वर्ड है ना वो हमेशा अपने साथ लेता है प्रीपोजिशन विद, ठीक है। तो इसका सी इसका राइट आंसर होगा आई वॉज सेटिस्फाइड विद हिज हार्ड वर्क। इसके अगर मैं एक्टिव को पैसिव में चेंज करूंगा, आपने ध्यान देना है सेटिस्फाइड वर्ड पे, ठीक है। उसके बाद ये वर्ड हमेशा अपने साथ लेता है प्रीपोजिशन विद, तो काफ़ी सिंपल है, फिर हो गया सॉल्व आपका क्वेश्चन, ठीक है। आई वॉज सेटिस्फाइड विद हिज हार्ड वर्क, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। ये आपका प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है, हरी एग्रीड डैश मी ऑन दिस पॉइंट, हरी जो है मेरे साथ सहमत है इस पॉइंट के ऊपर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आएगा विद, हरी एग्री विद मी, वो मेरे साथ क्या था, हरी क्या था, मेरे साथ एग्री था इस पॉइंट को लेके, ऑन दिस पॉइंट, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था प्रीपोजिशन का ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगेन प्रीपोजिशन से, दे रिमाइंडेड मी डैश द मीटिंग, दे रिमाइंडेड मी, उन्होंने मुझे याद दिलाया मीटिंग के बारे में, अबाउट द मीटिंग, फिट बिल्कुल सी ऑप्शन बैठेगा कि दे रिमाइंडेड मी अबाउट द मीटिंग, ठीक है, दे रिमाइंडेड मी अबाउट द मीटिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन ट्राई, ठीक है। द पोइट कंपेयर्ड द गर्ल्स फेस डैश द मून, पोइट जो था उसने कंपेयर किया जो गर्ल का फेस था मून के साथ, कौन सा फिट बैठेगा, ऑप्शन सी विद यहाँ पे बिल्कुल सुटेबल प्रीपोजिशन फिट बैठ रहा है। द पोइट कंपेयर्ड द गर्ल्स फेस विद द मून, ठीक है, क्लियर है, काफ़ी सिंपल है, इसे भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें अगला प्रीपोजिशन का, ये है आपसे पूछा गया, यू आर एलिजिबल डैश द पोस्ट, आप जो है एलिजिबल इस पोस्ट के लिए फॉर, है ना, यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट, फॉर यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठ रहा है, अबाउट नहीं आएगा, एट और इन में नहीं आएगा, फॉर बिल्कुल फिट बैठेगा, यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट। आज के लास्ट क्वेश्चन, टू क्राई वुल्फ, अगेन आपके इडियम और फ्रेज से क्वेश्चन लिया गया है, टू क्राई वुल्फ, भेड़िए की तरह रोना, यहाँ पे बताइए भेड़िए की तरह जो क्राई, भेड़िए की तरह जो रोते हैं ना, उसका क्या मतलब होता है, टू क्राई वुल्फ, है ना, टू लिसन एगलरली, टू गिव फॉल्स अलार्म, टू टर्न पेल, या फिर टू कीप आवर्स ऑफ सर्कल, टू कीप ऑफ स्टारवेशन। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन इस वाले टू क्राई वुल्फ का, इसका फ्रेज का जो प्रॉपर मीनिंग होगा फ्रेंड्स वो होगा टू गिव फॉल्स अलार्म, ठीक है। टू गिव फॉल्स अलार्म मतलब ऐसे ही ना, एक्टिंग करना रोने की, या फिर आप झूठे, है ना, दिखावे के लिए रोना वाला, वो वाली फीलिंग जो भेड़िए की जो तरह रोता है ना, वो दिखावे वाला रोना होता है ना, टू गिव फॉल्स अलार्म, यहाँ पे फिट बैठेगा बिल्कुल। तो फ्रेंड्स आज के सिलेक्शन में हमने डिस्कस कर लिए हैं सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर के। डेफिनेटली ये वीडियो आपकी हेल्पफुल रहने वाली है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपको कोई यानी क्वेरी हो, कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए सदैव खुला है। आपको कोई भी अगर कुछ चेंजेस चाहिए, बदलाव चाहिए, डेफिनेटली वो भी आप पुट करें हमारे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि थ्योरी वाइज डिटेल में डिस्कस करना फ्रेंड्स, वो भी हो जाएगा, ठीक है। सब आपकी एक जो रिकमेंडेशन होगी, रिकमेंडेशन आप जो भी देंगे उन सबको हम सुनेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने एचपी स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें,
लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे एचपी स्टडी हब सर्च करके पीडीएफ भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।